आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के हवाले से। जिस तरह आप लोगों को पता है कि डीएनए हमारे साथ एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन जिसमें ख़ासकर जो रेप्लिकेशन है ये बहुत ट्रिकी है। तो दैट्स वाई इसमें हम डायग्रामेटिक वाइज और थोड़ा सा राइटअप में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या चीज़ है। देखें, जब भी हमारे पास डीएनए से दो कॉपीज़ बनते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं ना डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन किसको हम कहते हैं? जब एक चीज़ से हम सेम उसी तरह की दो चीज़ें बनाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। तो इस केस में हम क्या बनाते हैं? डीएनए से जब दो कॉपीज़ बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन हमें डीएनए रेप्लिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखें, हमारे बॉडी में थ्रू आउट बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, हर सेल्स ने डिवाइड होना होता है, ठीक है। अब जिस तरह एक सेल मेरे बॉडी में एक सेल पड़ा हुआ है, तो वो सेल जो काम कर रहा होता है वो इसलिए काम कर रहा होता है कि उसके अंदर वो डीएनए पड़ा होता है। उस डीएनए के बगैर जो है ना ये सेल काम नहीं कर रहा होता है। सो दैट्स वाई हर सेल के लिए मुझे रिक्वायर्ड है कौन सी चीज़? डीएनए। तो जब मैं एक सेल को अगर दो में डिवाइड करूंगा तो वही डीएनए मुझे चाहिए उन दो सेल्स में। सो दैट्स वाई जब भी हमारे पास सेल डिवीज़न होती है ना, तो सेल डिवीज़न में मैं क्या करता हूँ, उसी तरह सेम डीएनए एक सेल को भी दे देता हूँ और दूसरी सेल को भी दे देता हूँ। तो ये हमारे पास किधर होता है? जब हमारे पास सेल साइकिल होता है ना, सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में सबसे पहले G1 पेज होता है, उसके बाद S पेज होता है, उसके बाद G2 पेज होता है और उसके बाद M पेज होता है। तो इस पेज में हमारे पास क्या होता है? सिंथेटिक पेज में उसमें हमारे पास जो डीएनए होता है उसकी डुप्लीकेशन हो जाती है, उसकी रिप्लिकेशन हो जाती है। तो एक्चुअली तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास इस पेज में क्रोमोसोम डबल होते हैं, यानी 46 से 92 बनते हैं सेल्स के अंदर। लेकिन एक्चुअली में हमारे पास ये जो क्रोमोसोम है ये ही डीएनए होता है। लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि डीएनए हमारे पास स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा होता है और क्रोमोसोम हमारे पास पैक फॉर्म में पड़ा होता है। तो उस पैक फॉर्म को जब हम इजीली डिवाइड करते हैं फ्रॉम 46 टू 92, तो ये एक्चुअली हम डिवाइड कर रहे होते हैं किस चीज़ को? डीएनए को डिवाइड कर रहे होते हैं। तो दैट्स वाई डीएनए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसको डिवाइड करें एक सेल के अंदर और दूसरी सेल के अंदर इक्वली। अब आते हैं हमारे पास प्रॉपर रेप्लिकेशन के ऊपर कि रेप्लिकेशन हमारे पास डिफाइन तो हमने कर दिया, लेकिन इसको हम फर्दर अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दो किस्म के सेल्स में करते हैं। एक प्रोकैरियोट है, एक यूकैरियोट है। देखें, अगर प्रोकैरियोट सेल्स है तो प्रोकैरियोट सेल्स हमारे पास कौन से होते हैं? जितने भी बैक्टीरियाज हैं सब हमारे पास प्रोकैरियोट होते हैं, जो कि क्या होते हैं? जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। ये हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं, यानी इसका ये मतलब है कि एक ही प्रोकैरियोट से एक ऑर्गेनिज्म बना होता है इसके अंदर। यानी एक सेल अगर मैं ले लूँ प्रोकैरियोट तो एक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, एक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा वो, ठीक है। इस तरह यूकैरियोट्स है तो यूकैरियोट्स में हमारे पास मल्टीपल यूकैरियोट्स मिलके जो है एक ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। तो इसमें ये डिफरेंस है। अब प्रोकैरियोट्स में अलग तरीके से रेप्लिकेशन होती है और यूकैरियोट्स में अलग तरीके से रेप्लिकेशन होती है। जो प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन होती है वो ज़ाहिर बात है साइटोप्लाज्म में होती है, क्योंकि इसमें हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता। जब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता तो दैट्स वाई ये चीज़ हमारे पास होती है डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में, और इसमें न्यूक्लियस में होता है क्योंकि हमारे पास यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है। इसी तरह हमारे पास ये सर्कुलर फॉर्म में होता है और ये लीनियर फॉर्म में होता है। ये लीनियर फॉर्म है और ये सर्कुलर फॉर्म है। तो ये क्या है? ये एक्चुअली हमारे पास सर्कुलर डीएनए है। ये सर्कुलर डीएनए पाया जाता है किधर? ये इस तरह होता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास ये प्रोकैरियोट है, तो प्रोकैरियोट के अंदर ये एक साइड पे इस तरह का सर्कुलर डीएनए पड़ा होता है। तो इस सर्कुलर डीएनए को हम इधर ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है मैग्नीफाई करके। तो अब इस सर्कुलर डीएनए को हमने रेप्लिकेट करना है और इस लीनियर को हमने रेप्लिकेट करना है। लेकिन इससे पहले दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊं। देखिए, सर्कुलर डीएनए जो कि प्रोकैरियोट के अंदर होता है, इसके ऊपर हमारे पास एक रीजन होता है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या जिसको हम कहते हैं ORI या ORIC भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ से हमारे पास ये जो ग्रीन मैंने लगाया, जहाँ से हमारे पास ये रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट एक्चुअली, ठीक है। दूसरी साइड में हमारे पास क्या है? लीनियर में। तो लीनियर में भी हमारे पास ये अगर आप लोग देख ले तो इधर हमारे पास ORIC यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। लेकिन एक चीज़ इसमें जहन में रख ले, देखे ये मैंने एक
सर्कुलर डीएनए ड्रा किया हुआ है एक प्रोकैरियोट के अंदर। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास प्रोकैरियोट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये एक सर्कुलर डीएनए या एक क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? एक क्रोमोसोम अब सर्कुलर डीएनए होता है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या है? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसका ये मतलब है कि हर क्रोमोसोम के अंदर अलग अलग डीएनए होता है। तो इसको रिप्लिकेट करना और इसको रिप्लिकेट करना काफ़ी डिफरेंस है। इसमें रिप्लिकेट जब हम करेंगे तो ये इजी है, लेकिन इसमें अगर हम रिप्लिकेट करेंगे तो ये क्या है? मुश्किल है। तो इसका हल क्या है? देखें, इसका हल ये है कि इसमें हमारे पास इसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन सिर्फ एक होता है जो कि इजी है। ये इजी है, ये इस डायरेक्शन से भी इसकी रिप्लिकेशन होती है और इस डायरेक्शन से भी रिप्लिकेशन होती है, जिसको हम बाई डायरेक्शनल कहते हैं। ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या होता है? इसमें भी हमारे पास इस डायरेक्शन से भी रिप्लिकेशन होती है, इस डायरेक्शन से भी रिप्लिकेशन होती है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें हमारे पास मल्टीपल रिप्लिकान्स होंगे। रिप्लिकान क्या चीज़ है? देखिए, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन एक है। तो इस एक ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के दायरे में जितना एरिया आता है ना, और जितना एरिया ये कवर करता है, तो ये कितना एरिया कवर करेगा? ये सारा एरिया इसको कवर करता है। तो ये क्या है? ये पूरा एरिया ये जो कवर करता है एक जगह, तो इसको हम कहते हैं वन रिप्लिकॉन। क्या कहते हैं इसको? वन रिप्लिकॉन। लेकिन इसमें तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, इतने ज़्यादा डीएनएस है। सो दैट्स वाई इसमें जो हो गया, इसमें हमारे पास मल्टीपल ORIC या ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होगी। इस तरह होगा। मैं ज़रा एक और इस तरह ड्रा करता हूँ। देखिए, इसकी एग्जांपल ये है, मैं बताऊँ। सबसे मेन चीज़ इसमें टाइम है। टाइम मुझे चाहिए ये रिप्लिकेशन, यानी ये जो हमारे पास इस पेज में डुप्लिकेशन है, ये मुझे चाहिए जल्दी, और ये भी मुझे चाहिए जल्दी। तो ये तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये तो शॉर्ट है और जल्दी हो जाएगा, वन रिप्लिकान है। लेकिन ये तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसको मैं किस तरह शॉर्ट टाइम में जो ना रिप्लिकेट करूँगा? तो इसके लिए कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है? इसके लिए रिक्वायर्ड है कि मल्टीपल रिप्लिकॉन्स हो। देखिए किस तरह। लेट्स सपोज इधर भी एक रिप्लिकॉन है और इधर भी एक रिप्लिकॉन है। अगर 3 रिप्लिकॉन की मदद से मैं इसको रिप्लिकेट करूंगा 3 रिप्लिकेट को, और नीचे वाला मैं सिर्फ एक रिप्लिकॉन से क्या करूंगा? रिप्लिकेट करूंगा। ये वाला एक रिप्लिकॉन है और इसमें 3 रिप्लिकॉन्स है। ठीक है। तो जो 3 रिप्लिकॉन्स है ये क्या करेगा? ये लेस टाइम लेगा, टाइम कम लेगा। लेकिन एक रिप्लिकॉन इसके लिए जगह ज़्यादा है, ये मोर टाइम लेगा। जब ये मोर टाइम लेगा तो इसका ये मतलब है कि मेरा सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मुझे जल्दी चाहिए इस पेज में उसकी डुप्लिकेशन हो जाए डीएनए की। तो इसमें ये हमारे पास क्या है? ये फिर एक लिमिटेशन है जो कि मौजूद नहीं है, लेकिन वैसे समझाने के लिए मैंने ड्रा किया हुआ है। एक्चुअली में ये मल्टीपल रिप्लिकॉन्स होते हैं। तो इसमें ये दोनों में यही डिफरेंस है। फिलहाल तक अभी तक इस वीडियो में आप लोग ज़रा सिर्फ ये देख लें कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि प्रोकैरियोट्स में हमारे पास ये जो पूरा रिप्लिकेशन है ये किस तरह होता है, और इसमें ये जो पूरा रिप्लिकेशन है ये किस तरह होता है, और इस रिप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व है, प्रोटीन इन्वॉल्व है, और इस रिप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स और प्रोटीन रिक्वायर्ड है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।